वन विहारी लाल की जय। तो यहाँ हम तो यही कहें कि हे प्रभु, करता नहीं मैं कुछ भी, हर काम हो रहा है। तो यहाँ मेरे ठाकुर जी, मेरे प्राण वल्लभ श्री विहारी जी 16,108 पत्नियों के साथ रहते हैं, लेकिन कभी चिंता करने नहीं बैठे। वो तो भगवान है, कुछ भी कार्य सही कर सकते थे, उनके जीवन में संकट नहीं आते, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये क्रम है, ये संसार का क्रम है। मैं भगवान होकर भी दुख को नहीं मिटा सकता। चंद्रमा है तो सूर्य जरूर है महाराज, रात है तो दिन जरूर है, सुख है तो दुख तो जरूर है, ये कोई बदल नहीं सकता महाराज। हमारे चाहने से दुख और सुख बदल जाते तो क्या आपने पक्षियों में देखा होगा, पक्षियों में जो कौवा होता है ना, कौवा होता है उसे रात में दिखाई नहीं देता, और जो चमोदर होती है ना, चमोदर जानते हो, चमोदर को दिन में दिखाई नहीं देता। चमोदर कहती है हे प्रभु दिन रात ही बनी रहे, और इधर कौवा कहता है हे प्रभु दिन ही बना रहे। तो क्या उनके चाहने से दिन और रात बदल सकती है क्या? इसी तरह हम हैं, हमारे जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहेंगे, जाते रहेंगे, फिर भी हम दुख को सुख के रूप में बदलना चाहते हैं, लेकिन महाराज बदल नहीं सकते। जो हो रहा है वही प्रभु की इच्छा है, फिर क्या टेंशन है? आजकल तो व्यर्थ की टेंशन में घूम रहे हैं महाराज। यदि बच्चे ने 1,000 का सूट ले लिया तो पिताजी माताजी चिंता में बैठ गई, कितने पैसा खर्चा करता है। अरे आप तो उसमें संस्कार डालिए, चिंता ना करिए, बच्चों में संस्कार दें कि वो भगवान से जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा सत्संग में जुड़ें, अच्छा संग करें। यदि मेरी माँ अपने बालकों को सच्चा मार्ग दिखाती है ना, तो आगे चल के आपको सुख मिलता है। और यदि पहले से ही हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं देंगे तो आगे चल के वो पुत्र दूसरों को दुख तो देंगे ही, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना आपको दुख मिलना है। इसलिए संस्कार डालें। अब यहाँ हमारे प्रभु के भक्त, प्रभु के सखा, प्रभु के मित्र, जिनका नाम था सुदामा जी, बचपन से ही उनमें ऐसे संस्कार हैं महाराज, ऐसे संस्कार हैं कि प्रभु से कभी भी कुछ नहीं मांगा उनने। वो तो यही कहते थे हे प्रभु आपकी कृपा से सब काम चल रहा है। सुदामा जी के जीवन में महाराज इतनी गरीबी थी, शायद किसी के जीवन में अभी हो। इतनी गरीबी सुदामा जी के जीवन में थी, वो किसी के जीवन में नहीं हो सकती। लेकिन सुदामा जी ने प्रभु से कभी ये शिकायत नहीं की कि प्रभु आपने मुझे कुछ नहीं दिया। हम हर समय भगवान से प्रार्थना करते हैं हे भगवान ये दुख हमें ही दिए हैं आपने क्या, और किसी पर पटक देते, हम पर ही क्यों पटक दिए। सुदामा जी कहते हैं ना ना ये दुख मुझे प्रभु ने नहीं दिए, ये दुख तो मेरे कर्म अनुसार हमें मिले हैं।
सुदामा जी की पत्नी जिनका नाम था सुशीला। पत्नी हर चीज बर्दाश्त कर सकती है पति का, पर पति के तन पर वस्त्र ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, तो ये पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जीवन सुदामा जी के जीवन का परिचय देखिए कि सुदामा जी ब्राह्मण है, और सुदामा जी ब्राह्मण होकर भी किसी के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाते, भिक्षा लेने नहीं जाते महाराज। वैसे बताया है कि ब्राह्मणों को तो भिक्षा लेनी नहीं चाहिए, उन्हें तो दान लेना चाहिए। यदि ब्राह्मण भिक्षा मांगता है तो वो ब्राह्मण नहीं है महाराज। सुदामा जी के चरित्र से सीखिए कि सुदामा ब्राह्मण होकर भी कभी किसी के द्वार पर ये कहने नहीं गए कि मेरे घर कुछ नहीं है, मुझे कुछ दे दो। सुबह खाएं तो शाम के लिए कुछ नहीं रहता था। ये स्थिति थी सुदामा जी की जीवन की। पर कभी सुदामा रोए नहीं, भगवान से प्रार्थना नहीं की, शिकायत नहीं की। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला देवी जी कहती हैं, हे स्वामी, आप पहले कहते थे कि हमारे मित्र द्वारका में रहते हैं, तो आप उनसे मिलकर क्यों नहीं आते? शायद वो कोई कृपा कर दे हम पर। अब यही बात सुदामा जी ने सुनी तो महाराज सुदामा जी रोने लगे और कहने लगे, देवी, मैं कभी भी मेरे मित्र से कुछ नहीं मांग सकता, मैं मित्र से कुछ नहीं मांगूंगा। मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ है, मैं उससे क्या मांगू? मेरे पास तो पहले से भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मैं उससे नहीं मांगूंगा। लेकिन सुशीला सोचती है ये कैसे ही न कैसे द्वारकाधीश से मिलकर आए, क्योंकि इनके तन पर वस्त्र पहनने के लिए भी नहीं है। मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, ये स्वयं भूखे रहते हैं, मेरी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे स्वामी की मुझे ज्यादा परवाह है। यदि वास्तव में ग्रह की लक्ष्मी है तो अपने पति का ख्याल ज्यादा रखती है। पति अपनी पत्नी का इतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन पत्नियां अपने पति का जितना ध्यान रखती हैं। अभी ये नहीं कह रहे हैं कि पति ध्यान नहीं देते हैं पत्नियों की ओर, लेकिन यहाँ सुशीला ने सोचा ऐसा क्या करूं जिससे ये मिलकर आ जाए। तो सुशीला ने एक दिन फिर कहा कि हे स्वामी, आप अपने मित्र से मिलकर आइए, मिलकर आइए, उनसे कुछ मांगिए नहीं। तो यहाँ सुदामा जी कहते हैं कि हे देवी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, सुखदेव जी कह रहे हैं कि मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब देवी हमारे घर कुछ है नहीं तो हम कैसे जाएं? तो सुशीला कहती हैं, हे स्वामी, चिंता ना करो, आप मैं अभी व्यवस्था कर देती हूँ। आज पहली बार सुदामा जी की पत्नी सुशीला देवी 5 घरों में गई। केवल जीवन में एक ही बार सुशीला किसी के घर के द्वार पर गई और कहा कि एक एक मुट्ठी हमें चावल दे दो। सुशीला की पत्नी यदि
ये कहती कि एक एक बोरी चावल हमें दे दो, तो सभी लोग दे सकते थे, लेकिन सुशीला की पत्नी, सुदामा जी की पत्नी केवल एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई है। क्यों लाई है? परिचय देने के लिए कि हमारे जीवन में इतनी गरीबी है। क्योंकि जब मेरे स्वामी द्वारकाधीश से मिलेंगे, द्वारकाधीश कहेंगे कि सुदामा तुम कैसे हो, तो मेरे स्वामी के मुख से तो एक ही आवाज निकलनी है कि कन्हैया हम पर तो आपकी बहुत कृपा है, हम तो आनंद में हैं। तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हमारे घर में इतनी गरीबी चल रही है? तो गरीबी का परिचय देने के लिए सुशीला देवी 5 मुट्ठी चावल लेकर आई और बांधा भी ऐसे कपड़े में जो कई जगह से फटा हुआ था। अब अपने पति को दिया, स्वामी जाइए मिलकर आइए अपने मित्र से। अब यहाँ सुदामा जी अपने नेत्रों में आंसू हैं और कहते हैं, हे देवी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, ऐसी पत्नी हर किसी को दे। भगवान ऐसी पत्नी हर किसी को दे कि जो भगवान से मिलने के लिए कहे कि भगवान से मिलकर आओ। मेरी माताएं अपने पतियों से रोज कहा करो कि मंदिर जाओ, दर्शन करके आओ। कौन कौन कहेंगी आज से, जरा बताएं हाथ उठाकर। साड़ी तो बहुत पहने हैं। आज से आप अपने पति से, बच्चों से यही कहें कि पहले सुबह उठें, स्नान करें, ध्यान करें, मंदिर जाएं, प्रणाम करें भगवान को। बच्चों से कहें कि पहले पिताजी को, दादी को, दादा को, फिर हमको प्रणाम करो। सुशीला कह रही हैं, सुदामा जी कहते हैं, धन्य हो देवी, ऐसी पत्नी सब किसी को दे जो भगवान से मिलने की प्रेरणा देती है। सुदामा जी बार बार मुड़कर देख रहे हैं देवी की ओर, बार बार चलते जा रहे हैं। सुदामा जी देखिए कैसे चल रहे हैं, चरण में पादुका नहीं है, चरणों में पादुका नहीं है, पहनने के लिए सही कपड़े नहीं हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि भगवान से मिलने जाओ तो अच्छे कपड़े की जरूरत नहीं है, अच्छे मन की जरूरत है। क्या जरूरत है? अच्छे मन की, अच्छे कपड़े की नहीं, अच्छे सेंट वेंट लगाने की जरूरत नहीं है, वहां तो अच्छे मन की जरूरत है। निर्मल मन मन जो सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ सुदामा जी बार बार कहते हैं, देवी भगवान का भजन करना मत भूलना। तो यहाँ सुशीला कहती, हाँ आप जाइए, मैं प्रभु को याद करूंगी, प्रभु का भजन करूंगी। सुदामा जी चलते चलते वृंदावन गए, काशी गए, मथुरा गए, ऐसे घूमते घूमते सुदामा जी पैदल चल रहे हैं महाराज। चरणों में पादुकाएं नहीं है, पैरों में छाले पड़ गए। चलते चलते सुदामा जी थक गए और कहने लगे, दूर ना गिरी, बड़ी दूर ना गिरी, दूर ना गिरी रे कान्हा, दूर ना गिरी, बड़ी दूर ना गिरी, बड़ी दूर ना गिरी। कैसे आऊं रे कन्हाई से
साथ। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, तेरी मथुरा नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे मोहन, तेरी द्वारका नगरी, तेरी द्वारका नगरी। के आऊं रे कन्हैया, के आऊं रे तवरिया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी दूर नगरी। इते मथुरा होते गोकुल नगरी, इते मथुरा होते गोकुल नगरी, इते मथुरा होते गोकुल नगरी। मथुरा होते गोकुल नगरी। ओ बीच बहे यमुना गहरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हरि। रात को आऊं कान्हा डरे मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, डरे मोहे लागे, हम डरे मोहे लागे। डर मोहे लागे, हाँ डर मोहे लागे। रात को आऊं कान्हा डरे मोहे लागे, रात्रि को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय सखी संग आऊं कान्हा सर में मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा, सर मोहे लागे। सखी संग आऊं कान्हा सर में मोहे लागे। सखी संग आऊं कान्हा, सर मोहे लागे। अकेली आऊं
जाऊं तो भूल जाऊं डगरे, दूर नगरे बड़ दूर नगरे, बड़ दूर नगरे, बड़ दूर नगरे, गोविंद भगवान की जय हो। तो यहाँ सुदामा जी जो भगवान के परम लाडले सखा थे, पैदल चल रहे हैं महाराज, पैरों में चरण पादुका नहीं, आशा है पर कि ना किसी दिन मेरा मित्र जरूर मिलेगा। यदि मन में आशा है भगवान से मिलने की, तो उस आशा को भगवान कभी निराशा नहीं करते। भगवान जरूर मिलते हैं पर आशा होनी चाहिए। तो यहाँ सुदामा के मन में आशा है कि किसी ना किसी दिन मेरा मित्र जरूर मिलेगा, मुझे गले लगाएगा। यहाँ सुदामा जी चल रहे हैं। चलते चलते महाराज सुदामा जी को 5 महीने का समय हो गया। 5 महीने तक पैदल चलते रहे। अब जैसे ही द्वारका के नजदीक पहुंचे, जैसे ही द्वारका के नजदीक पहुंचे तो महाराज एक नदी बहुत विशाल पड़ गई, क्योंकि भगवान रहते हैं समुद्र के बीच में। अब समुद्र पार करके द्वारका पहुंचना है महाराज। अब सुदामा जी के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उस जल को पार कर सके, लेकिन मन में आशा है कि भगवान से तो मिलना है, लेकिन कैसे? अभी ये विशाल नदी है, अब इसको पार करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन उसी समय सुदामा जी सोचते हैं कि कोई केवट आएगा तो नाव में बैठकर चला जाऊंगा, लेकिन बहुत टाइम तक केवट नहीं आया। तो सुदामा जी वहीं हाथ का तकिया लगाकर विश्राम करने ही वाले थे कि इतने में एक केवट आया और बोला, भैया कोई जाने वाला है क्या? कोई उस पार जाएगा क्या? सुदामा जी सोने वाले थे, सुना आवाज सुनी कि केवट आ गया है। दौड़े दौड़े आए और बोले, हाँ हाँ केवट भैया, हमें उस पार जाना है, आप हमें उस पार कर दोगे क्या? तो यहाँ वो केवट बोला, हाँ हाँ आप बैठिए, मैं पार कर दूंगा। जैसे ही सुदामा जी बैठने लगे नाव में, तो यहाँ केवट जो भगवानी है, केवट बनकर आए हैं। वो कहते हैं, क्यों भैया आपके पास कुछ है भी कि ऐसे ही बैठ रहे हो? भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं प्यारे। सुदामा जी से प्रभु कहते हैं केवट के रूप में, कहते हैं भैया कुछ है भी कि ऐसे ही नाव में बैठ रहे हो? यानी पैसा है कि नहीं ऐसे ही बैठ रहे हो? सुदामा जी बोले, ना ना केवट भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो यहाँ सुदामा जी कहते हैं, चलो ठीक है, मेरे पास तो कुछ नहीं है और बिना पैसे के आप पार नहीं कर सकते, तो जाइए अब। सुदामा जी नाव से उतरने लगे, उसी समय प्रभु के नेत्रों से आंसू की धारा बह गई और बोले, अरे भैया आप नाव में बैठिए, मैं तुम जैसों को तो बिना पैसे के ही पार कर देता हूँ। तुम जैसों को, यानी तुम जैसे भक्तों को मैं बिना पैसे के ही पार कर देता हूँ। भक्तों को भगवान सहज में पार कर देते हैं। इतने
करुणा निधान मेरे प्रभु हैं। सुदामा जी को भव सागर से पार करने के लिए भगवान केवट बन गए और केवट बनकर कहते हैं कि तुम जैसों को तो मैं ऐसे ही पार कर देता हूं, आइए बैठिए। सुदामा जी बैठ गए, निराश हैं कि मैं केवट को कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। अब यहाँ सुदामा जी बैठ तो गए, लेकिन यहाँ केवट बने प्रभु सुदामा जी को बार बार देख रहे हैं। बार बार जब देखने लगे ना महाराज, तो सुदामा जी को जरा शर्म आने लगी। जैसे कोई भी हो, जैसे आप हो, यदि हमें बार बार घूर घूर कर देखोगी तो हमें शर्म लगने लगेगी। तो यहाँ सुदामा जी देख रहे हैं कि ये केवट मुझे बार बार क्यों देख रहा है। तो सुदामा जी बार बार अपने वस्त्रों को ऐसे ढकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वस्त्रों को देख रहा हो कि ये पट्टे पहने हैं। तो यहाँ सुदामा जी ने पूछ ही लिया, क्यों केवट भैया आप हमें बार बार क्यों देख रहे हो। तो यहाँ केवट बने प्रभु कहते हैं, अरे हम इसलिए देख रहे हैं कि आपका इतना दुबला पतला शरीर है, फिर भी आप कहाँ जा रहे हो। सुदामा जी कहते हैं, अरे केवट भैया तुम्हें पता है क्या कि द्वारका में जो द्वारकाधीश रहते हैं ना, वो मेरे मित्र हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब इसी बात को सुनकर केवट बने प्रभु जोर जोर से हंसने लगे। अरे रहने दीजिए, आप आपके मित्र वो द्वारकाधीश, अरे रहने दीजिए, आप कहाँ और वो कहाँ। आपको तो पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उधर तो महाराज सोने के आभूषण है, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, उधर सोने की चरण पादुकाएं हैं। थोड़ा बहुत तो मेल खा नहीं रहा और आप कहते हैं वो मेरे मित्र। यहाँ सुदामा जी कहते हैं, अरे केवट तू का जाने, तुझे पता नहीं है मेरा मित्र कैसा है। अरे तूने जीवन भर एक नाव ही तो चलाई है, तुझे क्या पता कि मेरा मित्र कैसा है। अरे केवट मेरा मित्र कभी चमड़े को नहीं देखता, मेरा मित्र कभी वस्त्रों को नहीं देखता, मेरा मित्र ये नहीं देखता है कि ये काला है या गोरा है, ये धनवान है, ये गरीब है, ये नहीं देखता मेरा मित्र। तुझे क्या पता, तूने तो जीवन भर नाव चलाई है। जब इतना कहा तो प्रभु के नेत्रों से आंसू झरने लगे। धन्य है सुदामा, तुझे अभी भी विश्वास है कि मैं इतना गरीब हूं, फिर भी भगवान मेरा मित्र मुझे स्वीकार करेगा। सुदामा जी और नाव में बैठते बैठते कहाँ पहुंचे, नदी के किनारे। जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे तो यहाँ से सुदामा जी पूछते हैं, भैया केवट भैया यहाँ से द्वारका कितने दूर है। बोले यहाँ से 10 किलोमीटर और द्वारका है। यहाँ से कितने दूर है, 10 किलोमीटर और है द्वारका। चलो ठीक है, अब पैदल चलना है महाराज, अब तक तो नाव में बैठे थे, अब पैदल चलना है। तो सुदामा जी ने सोचा कि थोड़ा बहुत विश्राम कर लें, फिर पैदल चलेंगे। सुदामा जी विश्राम के लिए किनारे पर सोए थे।
कहाँ सोए थे? किनारे पर। लेकिन जब नेत्र खोलकर देखे, नींद खुली तो सारी द्वारका का दर्शन हो रहा है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुधामा करीब आ गया है। सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया है। सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मालो कन्हैया से करीब आ गया। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे जामा। बता दो कन्हैया को नाम को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो। तुम एक बार जाकर मोहन से कह दो। मिलने सखा बद नसीब आ गया है। मिलने सखा करीब आ गया है। रुक्मणी को बहुत ही मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। दोनों हाथ उठाकर सुदामा जी के लिए
चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी द्वार पर खड़े हैं, द्वारपालों से निवेदन किया तो द्वारपाल कहाँ पहुंचे? प्रभु से कहने के लिए। तो सुदामा जी ने जब कहा कि मेरे मित्र घनश्याम है, माधव है, मुरलीधर है, तो द्वारपाल समझ गए कि ये प्रभु के सखा है, क्योंकि प्रभु के भक्त, प्रभु के सखा ऐसे ही होते हैं। भगवान के पार्षद कोई साधारण नहीं है महाराज, वो भी एक भक्त है। वो समझ गए कि प्रभु के भक्त ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ द्वारपाल दौड़े दौड़े पहुंचे और प्रभु से कहा, प्रभु आपका मित्र आया है। और कहा, शीश झगाना झागे तन पे, प्रभु जाने को अहि बसो कही ग्रामा। धोती पट्टी सी लटी दुपट्टी उरे, पायन उपासन की नहीं सामा। द्वारपाल बता रहे हैं भगवान को कैसा है जो मित्र आया है। धोती पट्टी सी लटी दुपट्टी और पायन उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो एक द्रुजवल एक, द्वार खड़ो एक द्रुवल एक, रहो चकी सो बसुदो अभिरामा। पूछत दीन दयाल कुधामा, बतावत अपनो नाम सुधामा। पूछत दीन दयाल को धामा और अपनो नाम बतावत नाम सुदामा। जैसे ही प्रभु ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, जैसे प्रभु खड़े थे वैसे ही मिलने के लिए दौड़ पड़े। भक्त से मिलने के लिए भगवान को तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे रहते हैं वैसे ही दौड़ पड़ते हैं। अब यहाँ द्वारकाधीश, द्वारका के राजा दौड़े दौड़े एक ऐसे मित्र से मिलने आ रहे हैं जिसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। भागे दौड़े, चरणों पे पादुकाएं नहीं, कहीं पीतांबरी गिर गया, कहीं बागंबर गिर गया, कहीं पर मुकुट गिर गया। महाराज इतने प्रेम में भाव विभोर होकर भगवान दौड़े जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने। द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पहुंचते ही सुदामा जी को देखा। सुदामा जी लठिया टेके बैठे थे। पीछे से आवाज आई, मित्र सुदामा। आवाज जैसे ही सुनी तो ऐसा लगा कि उनके कानों से होकर अमृत हृदय में उतर गया हो। तो यहाँ जैसे ही सुदामा ने सुना कि मेरे प्रभु, मेरा मित्र आ गया है, तो उठकर खड़े हुए। तो यहाँ प्रभु ने दोनों बाहें उठाकर अपने मित्र को अपनी बाहों में भर लिया। जैसे सुदामा जी को प्रभु गले लगा रहे हैं, ऐसे ही भगवान अपने भक्त को आज भी गले लगाते हैं। महाराज प्रभु गले लगकर सुदामा के बहुत रो रहे हैं, लेकिन महाराज सुदामा नहीं रो रहे। सुदामा जी इसलिए नहीं रो रहे हैं कि लोग ये ना समझने लग जाए कि ये गरीब है,
लोग ये न समझ लें कि ये गरीब है, कुछ मांगने आया है, गरीबी के कारण रो रहा है। रोना तो चाहते थे मित्र से मिलकर, लेकिन महाराज रोए नहीं कि लोग दुनिया के विचित्र हैं महाराज। जैसे कहते हैं तुलसी है संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता, कछु ढोर के ढोर। कैसे हैं? कछु मानस कछु देवता, कछु ढोर के ढोर। इसलिए सुदामा जी पहले सावधान होकर रह रहे हैं कि रो गया तो लोग कहेंगे कि धन मांगने आया है। प्रभु रो रहे हैं। प्रभु कहते हैं अरे मित्र तू कैसा है? सुदामा जी ने कहा अरे कन्हैया ये मत पूछ, मेरे समान कोई संसार में सुखी होगा क्या? मेरे समान तो सुख किसी को भी नहीं है जितना सुख मुझे है। प्रभु बाहों में बाहें डालकर हाथ पकड़कर सुदामा जी को अंदर ले गए। जहां द्वारकाधीश बैठते थे, विराजमान होते थे, उसी सिंहासन पर मेरे प्रभु ने सुदामा जी को बैठा दिया। कहाँ बैठा दिया? प्रभु की सिंहासन पर बैठा दिया। इतने दयानिधि हैं प्रभु, इतनी दया करने वाले हैं। सुदामा जी को गले लगाकर अपनी सिंहासन पर बैठा दिया और कहते हैं सुदामा जी तुम कब आए यहाँ पर? मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो द्वारपालों ने बताया तब पता चला। लेकिन क्या प्रभु जानते नहीं थे कि सुदामा आ रहा है? जानते थे फिर भी पूछ रहे हैं। फिर प्रभु ने अब तक तो उनका मुख देखा था, हाथ देखे थे, लेकिन पैर जब देखे प्रभु ने तो पैरों में बहुत से कांटे लगे हुए थे। तो मेरे प्रभु करुणा वर्णालय, भक्तों को सुख देने वाले प्रभु मेरे अपने हाथों से सुदामा के पैरों से वो कांटे निकाल रहे हैं। जो कांटे नहीं निकल रहे हैं तो अपने मुख के दांतों से वो कांटे निकाल रहे हैं। इशारा किया देवी जल भर कर लाओ। लेकिन यहाँ सुखदेव जी लिख रहे हैं सुदामा जी की स्थिति भगवान ने देखी तो स्थिति देखकर भगवान इतने रोए, इतने रोए। यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात को छुओ नहीं, नैनन से पग धोए। भगवान इतने रोए महाराज कि जल की जरूरत नहीं पड़ी, अपने नेत्रों से सुदामा के पैरों को धुला दिया। नेत्रों से, आंसुओं से पैर धुल गए, इतने मेरे प्रभु रोए। अब इशारा किया देवी हमारे महाराज आए हैं, प्रणाम करो। तो यहाँ एक एक करके प्रभु की पत्नियां प्रणाम करने आ रही हैं। पहले रुक्मणी आई, सत्यभामा आई, जामवंती आई, कलदनी आई, लक्षणा आई। ऐसे करके महाराज भगवान की पत्नी कम से कम 100 आई। और यहाँ सुदामा जी दुबले पतले हैं। सुदामा जी हाथ उठा उठा कर आशीर्वाद देते हैं, स्वागते सदा स्वागन रहो, सदा स्वागन रहो।
अब महाराज इतनी सामर्थ तो नहीं थी कि इतनी पत्नियों को आशीर्वाद दे सकें। अब इतने में कन्हैया कहते हैं धीरे से, कन्हैया थोड़ा इते आइए। बोले क्या बात है, कितनी और हैं? बोले अभी तो बहुत हैं। अब सुदामा जी एक हाथ से आशीर्वाद दें, फिर नीचे रखें और दूसरे हाथ से अपने हाथ को दबाएं। हे भगवान, जब कन्हैया की कितनी पत्नियां हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। फिर कहा कन्हैया ये सब अपनी है क्या? भगवान ने कहा हाँ हाँ अपनी है। ठीक है, आशीर्वाद देने लगे। अब महाराज एकाध हजार होए तो सुदामा जी आशीर्वाद दे दें। अब यहाँ 16,108 हैं। अब यदि इतनों को आशीर्वाद देंगे तो सुदामा जी तो चले ही जाएंगे। सुदामा जी कहने लगे क्यों रे कनुआ, ये तेरी पत्नियां हैं? बोले हाँ। अच्छा, इतनी ब्याह कर लिए तेने? बोले ये चर्चा बाद में करेंगे, पहले ही आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं और महाराज थक गए, तो भगवान ने देख लिया कि ये सुदामा थक गया है। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया एक काम कर तू। हे कन्हैया तू एक काम कर, सब पत्नियों की तरफ से तू ही मेरा पैर पड़ ले, तो मैं तो कोई आशीर्वाद दे दूंगा, तो तुम्हारी सारी पत्नियों को आशीर्वाद लग जाएगा। तो यहाँ मेरे प्रभु सुदामा के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब चरण सेवा हो गई, प्रणाम हो गया। अब बैठे हैं, सब आ गए द्वारकावासी। द्वारकावासी कह रहे हैं भैया देखो तो सही, ऐसा प्रभु का मित्र आया है कि प्रभु की सिंहासन पर बैठा है। तो सुदामा जी को देखने के लिए सभी आए कि देखें तो सही कैसा भक्त है, कैसा मित्र है। अब उन्हीं के बीच में प्रभु ने पूछ लिया, उन्हीं के बीच में क्या पूछ लिया, क्यों भैया, क्यों सुदामा तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं? भगवान इतनी सभा में पूछ रहे हैं क्यों सुदामा तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने मन में सोचा ये भी पूछने की बात है, इतने लोगों के बीच में ब्याह की बात पूछना उचित थी क्या? तो सुदामा ने कहा देख कन्हैया, विवाह की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन माँ बाप ने ज्यादा आग्रह किया, निवेदन किया, तो मुझको ब्याह करना पड़ा। अच्छा अच्छा, नहीं हमने तो इसलिए पूछा कि आप बचपन में कहते थे कि हम तो सन्यास लेंगे, इसलिए पूछा कि आपने विवाह किया कि नहीं। अच्छा, तो भाभी घर में हैं? बोले हाँ। तो कहते हैं कि मेरी भाभी जी ने मेरे लिए कुछ खाने के लिए भेजा है कि नहीं? अब तो महाराज सुदामा और भी संकोच में पड़ गए कि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इन बड़े बड़े लोगों के बीच में यदि मैंने चावल की पोटली दे दी तो लोग क्या कहेंगे कि प्रभु का मित्र कैसा है कि कच्चे चावल लेके आ गया। अरे केला ले आता, मौसम्बी ले आता, लेकिन यहाँ चावल लेकर आया है, क्या कहेंगे जो बड़े लोगों, जो बड़े लोग हैं ना, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे मित्र की जितनी पत्नियां हैं, बड़े बड़े राजा की पुत्रियां हैं। अब यहाँ सुदामा जी कहते हैं अरे लाला एक बात सुन, हम गुरुकुल में कैसे पढ़ते थे,
प्रभु ने कहा हमें सब पता है, पहले ये बताओ कि हमारी भाभी जी ने हमें खाने के लिए क्या भेजा है। सुदामा जी मन में सोचने लगे ये कनुआ बहुत जिद्दी है, जब बात के पीछे पड़ जाए वह बात मनवा कर ही मानता है। फिर सुदामा जी कहते हैं कन्हैया हम जंगल में जाते थे, लकड़ी काटते थे। यहाँ प्रभु कहते हैं हमें सब मालूम है, जाते थे, लेकिन ये बताओ कि भाभी जी ने हमारे लिए खाने के लिए क्या भेजा है। अब सुदामा जी को थोड़ा जोश आ गया कि जी माने को ना है। अरे मैं सोच रहा हूं कि जब ये सब लोग चले जाएंगे तो मैं ये पोटली मेरे कन्हैया को दे दूंगा, लेकिन ये तो पीछे ही पड़ गया। तो सुदामा जी कहते हैं सारी पत्नियां बैठी थी, पत्नियों से कहते हैं अरे देवियों तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा पति पहले बचपन में कैसा था। तो यहाँ प्रभु बोल पड़े इन्हें सब पता है कि मैं पहले कैसा था। तुम तो ये बताओ कि भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा है। मेरी पत्नियां सब जानती थी कि मैं पहले चोरी करता था, माखन चुराता था, लेकिन तुम बताओ कि मुझे खाने के लिए क्या लेकर आए हो। सुदामा जी गंभीर हो गए, बताऊं तो बताऊं कैसे, मेरी बदनामी नहीं है, मेरे मित्र की बदनामी है। देखो तो सही द्वारकाधीश के मित्र कैसे हैं, इतने गरीब जो चावल लेकर आ गए महाराज। इतने में प्रभु ने धीरे से कह दिया सुदामा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। सुदामा मैं तो भाव का भूखा हूं, जो तू मुझे देगा मैं स्वीकार कर लूंगा, इस संसार की परवाह मत कर। संसार के लोग क्या कहेंगे ये परवाह मत करो कभी। संसार के लोग तो वैसे भी कहते हैं, संसार के लोगों का कहना कब बंद हुआ है महाराज। हे सुदामा जो लाया हो वो मुझे समर्पित कर दे, लेकिन फिर भी सुदामा जी नहीं दे पा रहे हैं। प्रभु सोच रहे हैं कि सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरे मित्र की बदनामी हो जाएगी, इसलिए चावल नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ चपलतावश भगवान ने सुदामा की कांख में जो पोटली बंदी थी, दबी थी, वो निकाल ली। क्योंकि मित्र हैं, मित्रों में तो चपलता चलती है। तो यहाँ प्रभु ने खींच ली पोटली। अरे हमें तो मिल गया है, हमारे लिए हमें विश्वास था कि हमारी भाभी जी कुछ ना कुछ भेजेंगी। तो यहाँ पोटली जब छीन ली तो घुमा घुमा कर उठाकर सभी को दिखा रहे हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं दिखाता ही ना, धीरे से खोल कर देख लेता, लेकिन उठा कर दिखा रहा है, देख लो मेरा मित्र ये लेकर आया है। ये कनुआ बड़ो विचित्र है। प्रभु मेरे घुमा घुमा कर बार बार देख रहे हैं, और खोल कर जब देखा तो उसमें 4 प्रकार के 5 प्रकार के चावल रखे हुए हैं। कोई मोटा चावल है, कोई पीला चावल है, कोई लंबा चावल है, कोई टूटा चावल है, कोई सफेद है, ऐसे 5 प्रकार के चावल हैं। जैसे ही प्रभु ने देखे तो उनके नेत्रों से आंसू की झड़ी बह गई। बारे सुदामा तेरे घर में एक भी दाना नहीं है, फिर भी 5 घरों से मांगकर मेरे लिए लेकर आया है। तुझे खाने के लिए एक दाना भी नहीं था, फिर भी मेरे लिए 5 मुट्ठी लेकर आ गया। लेकिन यहाँ संसार के लोगों को भगवान ने बहुत कुछ दिया है। दिया है कि नहीं, सत्य बताएं, दिया है ना, फिर भी
हम दान करने में, पुण्य करने में इतनी कंजूसी करते हैं महाराज, इतनी कंजूसी कि कहा नहीं जा सकता। यहाँ सुदामा के घर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मांग कर ले गए भगवान के लिए। अब यहाँ प्रभु ने क्या किया कि एक मुट्ठी चावल लिए और अपने मुख में डालते हुए कहा कि जो समस्त सुख ब्रह्मा विष्णु शिव जी को मिलता है, इंद्र को मिलता है, वो सुख में सुदामा को प्रदान करता हूं। ताली बजा दिया करो महाराज। तो दूसरी मुट्ठी की चावल की ली और अपने मुख में गोविंद डालकर कहते हैं कि मैं समस्त राजाओं के पास, सम्राटों के पास जो धन है, मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। अब तीसरी मुट्ठी चावल की हाथ में ली और तीसरी मुट्ठी चावल की हाथ में लेकर गोविंद कहने वाले थे कि मैंने ये द्वारका का राज भी सुदामा को दिया। लेकिन रुक्मिणी समझ गई, क्योंकि प्रभु के मन की बात को जानने वाली भगवान की एक ही पत्नी थी, जिनका नाम है रुक्मिणी जी। वो समझ गई, क्योंकि वो लक्ष्मी है, भगवान की अर्धांगिनी है। वो सब समझ गई कि अब स्वामी क्या देने वाले हैं, तो हाथ पकड़ लिया। स्वामी इतनी कृपा ना कीजिए, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। ज्यादा नहीं, इतना ही बहुत है। तो मेरे सुदामा जी पर इतनी बड़ी कृपा की महाराज। आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद श्री राजा परीक्षित का मोक्ष। देखिए समय ज्यादा नहीं है, हवन भी होना है।